अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा ही मुद्दा आप लोगों ने देख लिया है बांग्लादेश में। जिस तरीके से एक हिंदू व्यक्ति को मारा गया है, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत सोचने की बात है। दोस्तों, इसमें एक चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लोगों को, जो लोग हैं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म के, जाति के हैं, उस पर न धर्म का जो असर है वो बहुत ज़्यादा अधिक हावी हो रहा है। उसमें धर्म का नशा इतना चल रहा है, वो धर्म के प्रति लोगों को, किसी भी धर्म के लोगों को मारने के लिए इस तरीके से उतारू हो जाता है कि वो खत्म करके ही मानेगा। दोस्तों, सोचने की बात है, आधुनिक ज़माने में लोग पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट की एक्सेस है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस उसके पास पहुंच रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से जो वो कर रहे हैं, जिस तरीके से धर्म के मुद्दे पे, ये सोचने की बात है। ये दोस्तों सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, आप पाकिस्तान में जाकर के देख लीजिए जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ हो रहा है। हिंदू लड़की को 60 साल के बुढ़े से शादी करा दिया जाता है। ये तो आप बांग्लादेश की एक कहानी देखें। आप ऐसे पाकिस्तान में हर दिन एक एक घटना होती है। आप एक इंटरनेट पे सर्च मारिए, आपको पता चल जाएगा कि जो माइनर लड़की होता है, 12 साल 13 साल 14 साल की लड़की को कन्वर्ट करा के, ठीक है, मुस्लिम बना के फिर जो है उसको निकाह कराया जाता है बुढ़ों के साथ। और ये बहुत सोचने की बात है दोस्तों। आप किसी भी धर्म से हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, अगर आज इजराइल पैलेस्टीन के साथ जो कर रहा है वो भी एक बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि वहाँ पे भी लाखों मुसलमान मारे गए हैं। और ये दोस्तों सिर्फ इंसान की बात नहीं है, ये धर्म की बात नहीं है, यहाँ पे हो रही है मानव की बात। कौन मानव? वो मानव जो पढ़े लिखे हैं, वो इस तरीके से कर रहे हैं। आज दोस्तों आप देख लीजिए कि किसी ना किसी कंट्री, कोई ना कोई कंट्री के साथ हावी है। कहाँ पे? ज़्यादातर एशिया कंट्री में, चाहे आप पाकिस्तान में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, म्यांमार में देखिए, श्रीलंका में देखिए। श्रीलंका के बाद आप चले जाइए क्या बोलते हैं, खाड़ी के कुछ कंट्रीज में आप चले जाइए, उसके बाद आप चले जाइए सीरिया, लीबिया, बाली, ये सब में चले जाइए। यहाँ पे भी दोस्तों जिस तरीके से नरसंहार हो रहा है, आप हिस्ट्री को उठा के देखिए, पिछले कुछ 5 से 10 वर्ष, 5 साल की हिस्ट्री को उठा के देखिए, लोगों की जो मारे जाने की जो एक प्रचलन है, वो बहुत ही सोचने की बात है। चाहे वो आप रसिया यूक्रेन की वॉर ले लीजिए, चाहे आप इजराइल और ईरान का युद्ध देख लीजिए, आप देखिएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों मानव आज के समय में मारा जा रहा है और सबसे ज़्यादा मानव प्रभावित है। कहीं धर्म के नाम पे प्रभावित हो रहा है, कहीं पे टेरिटरी के नाम पे प्रभावित हो रहा है, मानव लड़ाई कर रहा है, कहीं पे दोस्तों पैसे के लिए लड़ाई हो रहा है, कहीं पे नेचर के लिए लड़ाई हो रहा है, कहीं पे मिसाइल के लिए लड़ाई हो रहा है। ये सोचने की बात है दोस्तों कि जब इंसान को ही मार रहा है, जब इंसान ही नहीं रहेगा, तो फिर आप किस बात के लिए धर्म को आगे ला रहे हैं? हर धर्म यही सिखाता है कि भैया किसी भी धर्म के प्रति आप सही व्यवहार करिए, शांति से रहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। आप किसी को जबरन धर्म परिवर्तन करा के ये कहिएगा कि आप इससे शादी कर लीजिए, ये किसी धर्म का इजाज़त नहीं देता है, आप चाहे या ना चाहे। अगर आपको हमको ये लग रहा है, ये आपको हमारे और आपको भ्रम है ना, आप सबसे ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं। दोस्तों जानते हैं, इससे जो बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, आपकी इकोनॉमी पर पड़ेगा, आपके आर्थिक संकट पे पड़ेगा, आपके जॉब पर पड़ेगा, आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन होगा, आपके यहाँ पे जॉब की जो शॉर्टेज है वो होगा, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। अगर दोस्तों अगर किसी देश में माहौल चल रहा है, तो वहाँ पे जो उसकी जो आर्थिक प्रगति है वो रुक जाती है। आज पाकिस्तान की प्रगति हो रही है, आर्थिक प्रगति जरा देखिए तो। क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है, क्या वहाँ की आर्थिक प्रगति होगी? आंसर है नो। यहाँ पे जॉब क्रिएशन होगा नहीं, इन्फ्लेशन जो है कि वो आसमान छुएगा, जॉब क्रिएशन होगा नहीं, जो वहाँ की जो इकोसिस्टम है वो ठप पड़ जाएगा। जिस तरीके से वहाँ पे हलचल हो रहा है, आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगे नहीं। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगे ही नहीं, तो आप अपना इंफ्रा कैसे तैयार करिए? फिर आप एजुकेशन में आप पीछे रहिएगा, हेल्थ सेक्टर में पीछे रहिएगा, फिर आपकी रिसर्च होगा वो भी आप पीछे रहिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात होगी, फिर आपके हंगर इंडेक्स बढ़ेगा। मतलब देखा जाए जिस तरीके से आज बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका के हाल हो गया, चाहे वो म्यांमार का हाल हुआ है, हाल की रिसेंट की घटना आप देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ सोचने की बात है। अगर मैं एक अपवाद के तौर पे अगर नेपाल को मैं साइड कर दूँ, तो
तो दोस्तों अगर आप इस ऐसे चक्कर में आप पड़ते हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं और अपने देश को गर्त में ले जा रहे हैं। तो कृपया करके मेरा यही निवेदन है कि धर्म से ऊपर उठिए, मानवता का जरा लाज लिहाज रखिए और जिस तरीके से आप लोग मारपीट कर रहे हैं इनसे थोड़ा बाहर आइए और अपने देश की इकोनॉमी का ख्याल करिए, एजुकेशन पर फोकस करिए, हेल्थ पे फोकस करिए, शांति लाइए और जो वहाँ पे माइनॉरिटी हैं उसका इज्जत करिए, ताकि तभी जाके आपका देश में सुख शांति आ सकता है। अगर आप इस तरीके से मारकाट करिएगा तो फिर जो हिंदू हैं, फिर जो योगी सरकार, जो योगी हमारे जो योगी हैं, उसका फिर बयान एक तरह से सत्य हो जाता है कि ये लोग जिहाद करने के फेर में रहते हैं, माफ करिएगा, जिहाद करने के फेर में रहते हैं, ये हिंदुओं को मारना चाहते हैं। तब जाके ये मुद्दा कहीं ना कहीं पिन बैठ जाता है, फिर जाके इंसान फिर इंसान नहीं रहता है, फिर धीरे धीरे आग लदक रहा होता है अंदर ही अंदर। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कृपया करके इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करिए, अपने देश में शांति बहाल करिए और अपने देश की इकोनॉमी पर ध्यान दीजिए। बाकी आप क्या सोचते हैं? अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इस वीडियो को जरा ध्यान से समझिएगा। मैं लॉजिक के तौर पे बता रहा हूँ, ना कि मैं किसी भी धर्म को उकसा रहा हूँ कि आप उकसिए और मारपीट करिए। नहीं, एक इंसान तर्कवादी, सोचवादी सोचिए और तब आप किसी चीज़ पे एक्शन लीजिए। बाकी बात आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।